एड़ा रही ना आप जानी सी जी हैमर बढ़िया नहीं बढ़िया डोजी बढ़िया। चलो इसके बाद देख लेना, उसके बाद देख लेना, 1 मिनट है तुम्हारे पास, टेंशन नहीं। बाबा जी ये दूसरों की ट्रेड दिखा रहे थे, इनको इनकी नहीं दिख रही। हाँ अपनी नहीं बढ़ देखी नहीं रही नहीं बाबा जी बढ़ नहीं रही आगे बढ़ने दीजिए पैटर्न। बन रहा है भाई, बन रहा है। तो ये भी अपनी ट्रेड सी बाबा जी। तो चलो कोई गल नहीं, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे सा। बाबा जी ये डोजी सेलर की है ये वाली जी। बिल्कुल ये जो सेलर की, बन हाँ गई इससे पहले ये सेलर की डोजी है। ये सेलर की है बिल्कुल। हाँ नुमान हाँ जी बाबा जी और कोई मार्केट में क्यों और इतने वे ट्रेड मिले डाउन ले ले, नेक्स्ट डाउन लेनी है। चले ट्रेड तो ऊपर क्लोज करे। ठीक हो गया। नहीं सर कंटिन्यूस आएंगे। हाँ बाबा जी नेट का भी बढ़ना बाबा जी। डब्ल्यू आर भी बनेगा। चलो जी WRB पे ले लेंगे टेंशन। ये राइट की कैंडल के ऊपर वो जो देख रहा है इसको पूरा वो कर दे। लो जी यहाँ से आज भाई डाउन की ले ली है। और WRP और अब जाएगा ट्रैप मारना। कोई गल नहीं, गैप दिखा रहे, टेंशन ना लो। लेकिन यार देखो मार्केट को एक दफा पता चल जाए यार, आप लोग बैठे हो इस तरह से मार्केट को एनालिसिस करो, आप बस ढीलो ढीलो वाला काम कर रहे हो यार। अभी तो हमने एडवांस चीजें भी देखनी है, अभी हमने एडवांस चीजें भी देखनी है, तो अभी तक तो आप लोग बेसिक में ही फंसे हुए हो। बेसिक में चीजें हालांकि हमारी ज्यादा है। बेसिक जी में तो बाबा हमने कैंडल बाई कैंडल देखा है, कैंडल बाई कैंडल चीजों को डिस्कस किया है। हम्म बाबा जी अभी मेरा जो होमवर्क है ना वो भी सही नहीं जा रहा, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल। और ये जल्दी ले ले। लो वो तो जी आपको ये मार रिकवरी ट्रेड है। अब जाएगा सर। कि अब आपका रीजन बताएं। नो 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 सर जी सेलर स्टॉप है ये, इसके ये डिसेंडिंग भी चल रहा है। 2 के बाद अभी एक रेड बनेगी, उसके बाद अब चलेगा ट्रेंड। और नहीं, ये सेलर स्टॉप ये तो नहीं बोल रहा कि मार्केट ने अब सारा दिन ऊपर जाना है। नहीं सर एक तो अगर देखा ये जाए सेलर तो स्टॉप आपको ये बोलेगा कि आप इसके ऊपर आईएफसी बाय भी के लिए बनेगा जाए। सर। हाँ आईएफसी भी सर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे IFC तो बनना बन गया है, IFC तो बन गया है। सर एक ऊपर एक रेड भी तो चाहिए ना सर। अगर ये किधर है? अगर ये डोजी जो है एक मिनट, सेलर की सर एक रेड भी तो चाहिए ना कैंडल। किधर चाहिए रेड कैंडल? सर पीछे और आगे आईएफसी तभी कंप्लीट होगा ना, ये रेड में क्लोज सिर्फ हमें होगी। पीछे चाहिए, पीछे चाहिए। अच्छा ठीक है सर। हाँ आगे ये हमारी डाउन की ट्रेड थी जो कि लॉस हुई है, और जी जी इसके बिल्कुल, मैं यही हाँ बात कर रहा था सर। हाँ ये हमारी डाउन की ट्रेड थी जो कि लॉस हुई है, और इनकी ये लॉस होने के रीजन अब मैं देखूं, मतलब कि डाउन की ट्रेड लगाने के रीजन कितने थे। एक तो ये WRB था, ठीक है, WRB पे रिकवरी जी ट्रेड सर। की हमने डाउन की ट्रेड की। उसके अलावा हमारे पास ये IFC का पैटर्न बना था जो कि ऊपर नीचे कैंडल छोटी है और सेंटर में बड़ी कैंडल है, ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट नहीं हुई। मतलब 2 रीजन थे हमारे पास डाउन की ट्रेड के, दोनों के दोनों फेल हुए। जी सर। तो सर जी सर जी मेरे ख्याल से जिधर ये डोजी बन जाती है तो इसके बाद तो कोई पैटर्न बना तो उसको अवॉइड करना चाहिए। वो तो बात ठीक है, लेकिन ये तो जस्ट जो है कंफर्मेशन तौर पे हमने यूज किया ना। क्योंकि डोजी के बाद तो कुछ भी हो सकता है। तो हाँ। और वैसे भी सर ये वो पता है क्या है, मार्केट अब इस टाइम थोड़ी स्टेबल नहीं है। जैसे कब ये देखो मार्केट कर क्या रही है, गैप गैप गैप, ये गैप, ये गैप है, उसके बाद ये गैप लगा हुआ है इधर, हर कैंडल पे ये भी गैप है, ये भी गैप है, ये भी गैप है। समझ आ रही है? मार्केट इस टाइम वोलेटाइल है, वो ठीक है, लेकिन ये ट्रेड जो है ना वैस भाई ने सही लगवाई थी, वो लॉस हो गई है। उसके बाद भी तो देखो ना मार्केट कंटिन्यू ही कर रही है, नीचे आ ही नहीं रही। हालांकि अब ये एक जो गैप का लेवल है ना ये वाला, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर भी जो है डांस कर रही है, पता नहीं क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी, रिवर्स करेगी, समझ ही नहीं आ रही है। समझ आ रही है? ये बड़ा अच्छा लेवल है। तो ये बस इस टाइम मार्केट थोड़ी वोलेटाइल होती है, बंद होने का इसका टाइम होता है इस टाइम, डोजी बना दी। ये आप जाइए ना अभी। नहीं नीचे आना चाहिए, नहीं आप जाइए डोजी ना नीचे आना चाहिए। ज्यादा लग रहा है।
अगर गैप करेगी सर तब आप जाएगी ना नीचे आने की जी सईद भाई सर मैं ये पूछ रहा हूँ गैप ये है कि एक डेड मोमेंटम बना है और मतलब दो हैंडलर इसकी लीड के अंदर आए हैं और एक एग्जॉस्ट कैनल ये सारा जोड़ एग्जॉस्ट बट ठीक है उसके बाद ये वो डोजी कैनल बन गया उसके बाद तो आने इसने जो है नीचे इसकी मेन तो क्योंकि जब एग्जॉस्ट कैनल बन जाती है तो फिर तो आपको पता है वो सारा नहीं होता इसने अब ये हमारे पास गैप का जो लेवल था ना इसका फेक ब्रेकआउट हुआ था, इस लेवल का फेक ब्रेकआउट हुआ था। एक सेकंड यार ब्रदर। डोजी कहते हैं मतलब जो मार्केट को स्टार चेंज करने की भी स्टार डोजी होती है तो बोलते हैं मतलब कि मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार। सर जी जी लेकिन सर उसमें तो बॉडी भी होती है इसकी बॉडी नहीं है ना ये देखो बिल्कुल अब मेरी बात सुनो, मैं जाता हूँ। बाबा जी अब ये वाली डोजी और ये डोजी नहीं है, इसको कोई डोजी ना समझे। ये क्लियर कट डोजी वही होती है कि जो के अपनी जिस प्राइस पे कैंडल ओपन हुई है उसी प्राइस पे क्लोज हो जाए, तो वो क्लियर कट डोजी है। ये देखो इसकी बॉडी नहीं है, इसकी भी बॉडी नहीं है, तो ये क्लियर कट डोजी ये वाली है हमारी क्लियर कट। ठीक है, ये डोजी है, ये भी क्लियर कट है। जिसकी ये देखो इसकी हल्की सी बॉडी है, ये डोजी नहीं काउंट करेंगे आप। हाँ नुमान बोल। भाजी आप बाहर का मुद्दा पे आपको हाँ मैं क्या ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਨਾ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ पैटर्न ਦਾ ਵੀ ट्रेड ਦਾ ਗਿਆ नहीं नहीं आपका देखो हमारा वो सीन नहीं है कि भाई मार्केट अब इधर तक आएगी। मैं क्या देता हूँ कि मार्केट इधर तक आएगी। यार असल मसला तो ये है ना कि हमने ट्रेड किस जगह पे लेनी, मार्केट या तो ऊपर जा रही है या तो नीचे आ रही है। अगर देखो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जैसे गली भाई ने बोला कि अब नीचे आएगी, वो मार्केट के बारे में बोल रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये मार्केट नीचे आ रही है ना, अब नीचे की तरफ आ रही है, मैं ये लेवल ड्रा कर देता हूँ भाई इधर तक आनी है। तो जब उसका मुंह ही नीचे की तरफ हो गया, वो क्या पता इसको ब्रेक भी करके इससे भी नीचे चली जाए, उसका रुख ही नीचे की तरफ हो गया। मसला तो ये है कि हमने ट्रेड किस जगह पे लेनी। जी ठीक है, मैं बाबा जी ये पैटर्न तो बताया ना कि इतना करना अच्छे जावे तो पैसा नहीं है। अब ये देखो ये WRB की कितनी अच्छी उसने रिकवरी मतलब कि डायरेक्ट ट्रेड भी करवा रही है। अच्छा अब कौन देगा यार टेस्ट? अच्छा हमदान भाई आप आओ। हमदान भाई साकिब अली ये जो डोरी बनी है हाँ जी। ये जो ऊपर वाली डोरी बनी है इसमें तो गैप अप हुआ है ये डोरी तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। गैप अप लगे गैप डाउन लगे वो हम चीज आगे पढ़ेंगे। कोई भी जब ऊपर हो जब वो ऊपर ओपनिंग उसके ऊपर तो डोरी कैंडल तो ना वो तो एक कैंडल में वो तो नहीं अच्छा देखो फिर गैप अप गैप डाउन का क्या फिर रीजन हुआ गैप अप लगाने का, ये गैप डाउन लगाने का फिर क्या रीजन हुआ? अगर देखो ये कैंडल देखो ना, ये कैंडल आप कहते हैं कि इधर तक जाके ओपन हुई है, तो आप इसको ये बॉडी काउंट कर रहे हैं ना इसकी इधर तक। मैं जैसे बना आप कह रहे हैं कि इधर तक इसकी बॉडी है। जी सर नहीं 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 उसने पॉइंट ओपन तो उधर से वो बढ़ गए थे पॉइंट तो नहीं पॉइंट उधर से नीचे से ओपनिंग है भाई नहीं सर हम वो जहाँ से ओपनिंग हुई है ना वहां इस कैंडल का ताल्लुक है, बस पीछे वाली कैंडल का कोई ताल्लुक नहीं। अब आप इसका ये कह रहे हैं कि ये तो फिर इधर ओपन हुई है, जैसे कि ये वाली जो डोजी है, ये वाली डोजी है, तो फिर आप कह रहे हैं कि ये तो क्लियर कट डोजी है ना, जहां से ओपन हुई वहां ही बन गई, तो फिर ये आप कह रहे हैं कि ये कैंडल इधर तक बनी है, इधर से नीचे इसकी वीक है। वो तो ठीक है लेकिन वो जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो डिसाइड करती है उसको नहीं तो अब नेक्स्ट कैंडल फिर जैसे कि मैं कहता हूँ कि यार इसने जंप अप मारा है इधर तक, ठीक है, इधर तक जंप अप मारा है नीचे से, क्योंकि इधर से इसको ओपन होना चाहिए था ना, नीचे आना चाहिए था, या तो इधर ही डोजी बनती, नहीं बनी। इसने जंप अप मारा है, इस कैंडल ने जंप अप इतना बड़ा मारा है कि वो इधर जाके ओपन हुई है, तो फिर ये नीचे इसकी विक रह गई, इसकी भी ये बॉडी तो ना रही ना, ये नीचे वाली ये वाली नहीं ये बायर सेलर नहीं सदीक भाई, ये हम इसको डोजी ही काउंट करेंगे। ये जो गैप अप लगाए सिर्फ और सिर्फ हम इस कैंडल को काउंट करेंगे कि इस कैंडल ने गैप अप मारा है, इसकी हम बस यूज करेंगे, ना कि वो पीछे वाली को हम नहीं बोलेंगे। जैसे कि अब ये देखो इस जगह पे तो ओवरलैप हो गया है,
ये कैंडल तो ओवरलैप कर गई है ना। अब ये देखें, फिर इसको आप किस तरह से काउंट करेंगे? चलो मैं कह लेता हूँ कि चलो आप बात इस जगह पे सही कर रहे हैं, जंप अप लगाए, तो ये डोजी नहीं है, ये कैंडल पूरी प्रॉपर इस तरह से है, ठीक है। अब ये तो कैंडल एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, इसको हम कैसे काउंट करेंगे? इसके अंदर एक डोजी बन रही है। ना करो ना यार, डोजी कहाँ बन गई इसके अंदर? कहाँ डोजी बन गई? सर ये स्पोर्ट है। वो सपोर्ट जहाँ गैप डाउन का एरिया होता है ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है, वो ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। आप कहीं मॉल भी तो नहीं हो, क्योंकि मॉल भी बिल्कुल सीधे नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन नहीं अब देखो ना, चलो उधर तो मैं आपकी बात को समझ इसको फिर हम किस हिसाब से काउंट करें? चलो इसको तो हमने बॉडी के जरिए काउंट कर लिया यार, ये डोजी नहीं है इसको। हाँ? दोनों कैंडल है वो वीक के अंदर ही है, उस दोनों का वो तो शुमार करती है, मतलब एक एग्जॉस्ट कैंडल के अंदर जो दोनों कैंडल है ये दोनों उसकी वीक के अंदर है कैंडल तो इसको हम काउंट करेंगे ना, इस कैंडल को। हाँ इसको जिस उसके बाद आएगी, क्योंकि सारे पैसे उन्होंने बाहर का सारा जो अमाउंट वो लगा दिया एग्जॉस्ट कैंडल, उसके बाद वो फिर जो बनी है एक डोजी कैंडल बनी है, देखो ये ठीक है, लेकिन डोजी वो पॉइंट ओपन हुआ है तो वो आ गया ऊपर ऊपर से नीचे आई। नहीं पता है कि सही शायद आप देखो, आपने ये कोई बातें अपनी तरफ से नहीं की, आपने किसी को देखा होगा या सुना होगा, लेकिन इस तरह से नहीं होता, ठीक है। अगर इसको आप कैंडल मान रहे हो ना, डोजी नहीं मान रहे, तो फिर इन कैंडलों को क्या आप समझेंगे ना? ये भी तो एक बात है ना आपके पास। ये तो सिंपल इसमें तो ये भी गैप अप लगा है ना, इस जगह पे कोई उल्टा सीधा तो काम नहीं हुआ, इस जगह पे तो अपने ट्रेंड को मतलब सपोर्ट भी लेती है ट्रेंड की, मतलब पिछली कैंडल से सपोर्ट लेती है अपना पूरा दूर लगाने के लिए। नहीं कहीं पे सपोर्ट लेती है, कहीं पे वो स्टार्ट करती है। जब चार्ट बनती है ना तो एक चार्ट मिस्टेक होती है। जी सईद, यहाँ पर पॉलिटिकल लाइन लगा के लोग टाइम फ्रेम पर गए तो मसला क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर पॉलिटिकल लाइन बनाए और लोग टाइम फ्रेम पर गए कि यहाँ पर क्या बना है, तो मसला हल हो जाएगा। क्या बना मसला? ये जो कहते हैं ना ये प्रॉब्लम यहाँ पर इससे वक्त निकल रहा है, बाबा जी वक्त गए हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी सही बात है, गैप डाउन गैप अप का जो है मार्केट में क्या मतलब ये भी ट्रैक होता है सर। अब ये देखो पूरी कैंडल है, इसको मैं 30 सेकंड में ले जाता हूँ, चलो आजा, लो जी इस जगह पे आ जाओ, ये 30 सेकंड में इधर तक बेशुमार गैप डाउन लगे हूँ। कुछ भी नहीं है, ठीक है, मार्केट थोड़ी वोलेटाइल है इस टाइम, वो बात ठीक है, लेकिन गैप अप मार्केट जब सही भी चल रही हो ना, तो गैप अप तो गैप डाउन उस जगह पे भी लग जाते हैं, वो तो मसला नहीं है। लेकिन जो है ना, ये आपका जो कर रहे थे ना बात, ये ऐसे नहीं है, ठीक है, इसको आप डोजी ही काउंट करो। सर मेरा पूछने का मकसद है मेरा पूछने का मकसद जहाँ से नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होती है वो पॉइंट उसका वो नहीं होता ओपनिंग का। हाँ इस कैंडल का वो है, इस कैंडल का वही ओपनिंग पॉइंट है ना, लेकिन इसका क्लोजिंग पॉइंट नहीं पॉइंट मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ठीक है। आप इस कैंडल को जंप अप जंप डाउन का मतलब ही तो यही है ना यार, यही तो चीजें, जंप अप लगाए बड़े जो बना रहे थे चार्ट, बड़ी कैंडल में थोड़ी बहुत गैप होती तो इधर जाके छोटी कैंडल वो हो जाती है। मेरी बात बताइए, ये भाई बात कर रहे हैं तो मेरे ध्यान में एक बात तो आई है, अगर ये डोजी बनी है हमारी ऊपर वाले किसी ने गैप अप लगाया, हमने यहाँ से आपकी ट्रेड ली होती, तो ये डाउन बन गई है, डोजी बन गई है, तो आप बोल रहे ये डोजी नहीं इसलिए डोजी है, हमारी गैप अप की वजह से ट्रेड विन हो गई। अगर ये डोजी तो हमारी ट्रेड क्यों विन हो गई? यहाँ तक गैप अप लगा वहां तक बॉडी होनी चाहिए ना, आप ट्रेंड में गैप अप लगे या गैप डाउन, सर जी दोनों अपने ट्रेंड को फॉलो करती है, ट्रेंड मार्केट चल रही है, एक सपोर्ट इधर देखो मेरी बात, इधर तो फिर देखो अब ट्रेंड चल रहा था, गैप अप लगा तो इसने ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं किया? सर वो ऊपर डोजी बन गया उसने रिवर्स, यानी यहाँ पे लेवल होगा सर पीछे, ठीक है। और मैं तेरी गल समझ ठीक है,
बताइए ना उसने डाउन के लेवल टच करके रिवर्स लिया है। गैप लगा अभी ये तो ऑलरेडी बात बताइए ना कि इसने अपने लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है, और रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, टेंशन नहीं है, आगे बंदा आ याद हो कि खानदान भाई अपना करवाएं जरा। जी हाँ। सर जी कस्टमर क्लास को ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਫਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ नहीं हो जाता है, हम कंफ्यूजन हो जाती है। हमदान भाई अब आप ट्रेड लगवाएंगे, जी अच्छा बात है। हाँ कंफर्मेशन के साथ लगवानी है, रीजन भी बताना है, ये रीजन है ट्रेड करने का, ठीक है। बाबा जी ये तो बाहर जाके मैं निकल रहा हूँ। अगर नहीं लगवा सकते तो मसला नहीं है, रहने दे, कोई बात नहीं। अगर मुझे भी दे दो। नहीं बोलिए। अभी ये तो डाउन ट्रेंड चल रहा है बाबा जी। जी बिल्कुल डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड नहीं है, रेंजिंग मार्केट ही समझो। अच्छा हाँ कोई इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कोई वो आप इन कैंडल अगर हो जाते हैं तो डाउन ट्रेंड में चले गए। तेईस में बोल रहे हैं यहीं से चेंज कर लें। वीकेंड हो गया। चले सही, तो भाई चेंज कर लेता हूँ। ये भी मार्केट इस टाइम सारी वैसी ही मिल रही है, ये देखो इसमें कितना गैप लगा हुआ है। सर जी आप मार्केट में से ओटीसी खुला लो। चलो ओटीसी खोल लेने, ओटीसी खोल लेना, कोई बात नहीं। चलो जी ओटीसी आ गई, एक और ओटीसी खोल लेते हैं, जैसे कि सीओपी। चलें, नहीं ये भी नहीं ठीक। मार्केट इस टाइम सब वोलेटाइल हो रही है यार, क्या कर रहे हैं। चलें, ये थोड़ी ठीक है, ज्यादा लंबी वीकेंड बस है इसकी। इधर ट्रेड लगवाए हैं हमदान भाई। जी बाबा जी अगर 100 वीक के अंदर क्लोज होती है तो फिर डाउन के लिए जाऊंगा। ओके ठीक है। ये WRB है, मैंने WRB इसमें तो नहीं है। हेलो इसके अंदर, इसके अंदर ये जो नहीं ये WRB की कैंडल बनी है तो पीछे ये एनआरबी देंगे बस अपन इसको। एनआरपी हम लेंगे। WRB नहीं WRB नहीं है, ये देखो ये भाई एनआरपी ये वाली कैंडल ना, ये नहीं है, ये काउंट नहीं होगी, ये पीछे वाली काउंट नहीं होगी, ये वाली। हाँ ये जो स्पिनिंग कैंडल है ना, इसको हम एनआरबी काउंट करेंगे। देखो इसके अंदर कितनी कैंडल बन गई है, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल इसके अंदर बन रही है, ये भी इसके अंदर आ गई। अभी तक तो सर वेट ही करना पड़ेगा। हाँ कंफर्मेशन नहीं, रेट बस सही लगानी है जी। हाँ टेंशन नहीं, वेट कर लेंगे। बस वेट करके यार ट्रेड किया करो, उसके अलावा सही कंफर्मेशन, कम से कम आपके पास 2 कंफर्मेशन होनी चाहिए। लॉस प्रॉफिट तो होता रहता है, हालांकि वो पीछे हमारी इतनी अच्छी ट्रेड थी जो कि वो वैस भाई ने लगवाई थी, वो लॉस होगी, लेकिन उसका वो मसला नहीं है, होगी ये लॉस तो ठीक है, लेकिन सर जी वो जो लॉस हुए ना वो मेरे जेब में आई है, मैं आपको पैटर्न को बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। तो पता क्या एक तो ये नीचे की डाउन के लिए लगी। ये नीचे आ जाए, लेकिन ये ट्रेड किस बेस पे आप लगवाएंगे आपकी? और जी एनआरपी के हिसाब से सर वो टच कर लिया ना उसको क्रॉस कर लिया, मालूम नहीं एग्जैक्टली दिख रहा था नहीं वो। नहीं एग्जैक्टली उसने किया है, लेकिन हमें ये कैंडल इधर जब आएगी ना, क्रॉस नहीं हमने बाय करना है, नीचे से बाय करना है। ये जो ग्रीन कैंडल होगी ना, इसका ये नीचे वाला लेवल होगा, इधर से हम बाय करेंगे। ओके ठीक है ऊपर से हमने डाउन नहीं करना, नीचे से बाय करना है। ओके ठीक है। हाँ ग्रीन कैंडल जो होती है ना, हाँ वो स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब कि नीचे वाला लेवल उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऊपर से बाय या सेल भी और बाय भी हम नहीं कर सकते, इधर हम वेट ही करेंगे। जी हाँ इधर रेड भी बन सकती थी, ग्रीन भी बन सकती थी, जैसे कई जगह पे ग्रीन बन गई है। रेट में ना अच्छा सईद भाई, आपने किसी से कोरस किया है?
नहीं सर, बस ऐसे ही ना क्लास में मेरा भी किसकी? थे भाई थे गुजरावाला के। अच्छा अच्छा हाँ, नहीं लेकिन फुल कोर्स नहीं किया ये सब अभी ये तक। कंटिन्यू क्लास में नहीं सकते हमारे पास है। इनका भी ध्यान के ऊपर जो है ना, अच्छा जी। उनका क्लास है सर, उनका क्लास में क्लास में हो सर एक क्लब पेट में है ना वो सेटअप बन रहा था उसमें मैं अटेंड हुआ लेकिन क्लास करे बन नहीं सकता। लेकिन वो खराब हो गया सर। अभी फिलहाल हमारे पास सेलर स्टॉक का लेवल और बायर स्टॉक का लेवल है, ठीक है। ये जो लेवल है हमारे पास है, ये बायर स्टॉक का लेवल है, ठीक है। इधर हमारी डाउन की ट्रेड बनेगी। जी भाई, सईद भाई क्या जी बोल रहे हो आप? हाँ, इधर डाउन की ट्रेड है। देखिए पता है क्या, बनी है एग्जॉस्ट। हाँ वो ठीक है। एग्जॉस्ट देखें सईद भाई, ये एग्जॉस्ट उस टाइप की नहीं है, ठीक है। एक एग्जॉस्ट कैंडल ऐसी होगी जिसके बाद हम ट्रेड भी करेंगे, लेकिन ये वो वाली एग्जॉस्ट कैंडल है जिसके बाद हम ट्रेड करें, ठीक है। अब इसलिए वो जो वाला बना है दोनों में क्योंकि डैड घंटे में बन गया तो वो फिर उन्होंने सारी अमाउंट जो थी ना वो जो लगा देना तो वो एक एग्जॉस्ट चला था। अब ये देखो, ये हमारा बायर स्टॉप था, इसको रिस्पेक्ट मिल गई, ठीक है। जी तो देखो अब सईद भाई, आपको मैंने वेट इसलिए करवाया है, हालांकि मैं पहले यही बोलता था जल्दी जल्दी ट्रेड लगाओ। वेट इसीलिए करवाया कि हमने एंट्री अच्छी लेनी है, या चाहे 5 मिनट बाद मिले, 10 मिनट बाद ट्रेड मिले। आप अगर आप ज्यादा देर मार्केट में नहीं बैठ सकते, 10 मिनट या आधा घंटा मार्केट में बैठ सकते हो, तो आप अपनी ट्रेड की जो क्वांटिटी है वो कम कर दो, ठीक है। अपनी ट्रेड की क्वांटिटी कम कर दो, जैसे कि आपने 10 ट्रेड करनी है तो आप 5 कर दो, अपने डॉलर बढ़ा लो, अपना रिस्क बढ़ा लो। या आपने $2 की ट्रेड करनी है, $5 की ट्रेड कर लो, लेकिन ट्रेड कम लो और सही लो, ठीक है। अब ये इसका रियल ब्रेकआउट हो रहा है, अब इसका रियल ब्रेकआउट हो रहा है, इसकी वीक को क्रॉस करेगा तो हमारी बाय की ट्रेड है, इजीली बाय की ट्रेड। रियल ब्रेकआउट हुआ है सेलर स्टॉप का। मतलब कंटिन्यू करेगी सर। जी कंटिन्यू करें। बाबा जी जो भी किया करेक्ट तो क्या हुआ बाबा जी कंफर्मेशन नहीं है बाय की। और इसके अलावा और कोई कंफर्मेशन नहीं, सिर्फ रियल ब्रेकआउट हुआ है। 2 रेड कैंडल फिर 2 रेड कैंडल, एक रेड को ग्रीन ने कवर किया, ये वाला जो पैटर्न है। हाँ, अब मैं ना एक चीज और बता दूं, अगर ये फेल हुई है ना, सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन कैंडल की, ये जो ऊपर वाली विक ज्यादा लंबी थी ना इस डोजी की, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से फेल हुई है। अब हमारे पास कोई पैटर्न बन रहा है, कोई बंदा बताएगा मुझे। इसके बाद हमारी बाय की ट्रेड बनती है, इसके बाद भी अभी आपका तो अच्छी तरह नहीं, तो रीटेस्ट करेंगे एस लेवल रिटेस्ट करेगी। अरे नीचे जो नीचे एंजल्स किया है नीचे से रेशनिंग करेंगे 100 आगे से भी देखो देखो थोड़ा ख्याल करो यार मार्केट में, ये देखो सर ये अब इसकी चलिए। रिकवरी ट्रेड भी है, इस कैंडल की रिकवरी ट्रेड भी है। सर ये हाँ, इसकी ग्रीन की रिकवरी ट्रेड है। अब इधर हमने बाय की ट्रेड की, ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल ब्रेक हुआ, इस सिंगल कैंडल ने किया, इस पे हमने आपकी ट्रेड की, लॉस होगी, इसके ऊपर हमारी रिकवरी ट्रेड भी है। जी सर ये बाय किया है और ये दोनों कैंडलों को सर वो 70% लेगी सर। वो तो चलो, चाहे छोटी बने बड़ी बने, लेकिन कैंडल की जो डायरेक्शन है वो ग्रीन होनी चाहिए, मतलब कि अप की होनी चाहिए। अब ये देखें, अगर ये रेड क्यों इतने स्ट्रांगली आए हैं, ये इस जगह पे पूरी जो है ना सेलर बैठे हुए थे इस जगह पे। क्यों इस जगह पे बायर ने स्टॉप किया था ना, इस जगह पे ये बायर ने स्टॉप किया था, कितनी मूवमेंट मतलब कि डाउन की तरफ आई थी, वही इस जगह पे सेलर बायर स्टॉप करके इधर सेलर बड़े बड़े पड़े हुए हैं। इसका रियल ब्रेकआउट, मतलब इसने पहले जो सेलर स्टॉप को रिस्पेक्ट दी, अगेन इसने इसको ब्रेक किया, इस सेलर को भी इंगल्फ कर लिया बॉडी समेत, लेकिन फिर भी डाउन आई। इतना मतलब कि स्ट्रांगली इधर से सेलर आए कि उसने इस इंड्यूसमेंट लेवल को भी नहीं माना। अच्छा बाबा जी अगर ऐसे था ये ग्रीन कैंडल उस बायर स्टॉप को बिल्कुल कवर कर देती
हाँ, ये इसको कवर हो जाता ना तो फिर मोस्टली ज्यादा चांसेस थे कि ये ऊपर निकल जाती, ज्यादा चांस। अगर ऊपर जैसे कि हमारे पास 60% चांस थे कि ये कैंडल ग्रीन बनती, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल इसको इंगल्फ कर लेती, इस लेवल्स के बाहर निकल जाती ना जोन से, ये बायर की जो विक है, तो फिर ये 80 to 70% तक चली जानी थी ये कैंडल कंटिन्यू ग्रीन ही बनती। बाबा जी अगर ऊपर वाले लेवल पे रिवर्स कर देती है टेस्ट हो गया। हाँ, इस वाले लेवल पे रिवर्स कर सकती है, मसला नहीं है। बाबा जी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है क्योंकि इससे बाय स्ट्रॉन्ग है ना उस जगह पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। अरे बाजू का ये जो लास्ट बनी है कैंडल रेड वाली, ये सर विक के साथ भी आ सकती है, इसको विक के साथ टेस्ट करके बाय भी बना सकती है। हाँ, इसका हो जाएगा। बनेगी तो बाई पीछे, ये वाली नीचे बनेगी, नहीं ऊपर बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी। अरे गैप डाउन आपको बनेगी सर, हाँ, तो आपकी चाहिए। गैप डाउन फास्ट करते हैं, रेटेस भी हो गया कैंडल, रेड कैंडल रेटेस सर ये ट्रेंड है और फिर गैप डाउन मारा है, जर्नी अप चाहिए था। और कोई कंफर्मेशन है इसके अलावा? और कंफर्मेशन सर चार्ट से थोड़ा ज़ूम आउट और ज़ूम ऑफ करें और यहाँ पे बाबा जी पीपीआर हो गया, अभी अब जाना चाहिए और गेम मार रही है। उसके गैप डाउन मारा है। सर जी ये ऐसी मार्केट में मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर गैप डाउन लगेगा तो ट्रेंड में नीचे बड़े तो डाउन ही चार्ट चले जाता है। बस इस टाइम थोड़ी वॉलेटाइल होती है, हालांकि ट्रेंड डाउन हो फिर सही है ना? क्या हुआ? वैसे मार्केट बनती है गैप डाउन तो उसमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं? नहीं, चेंज कर देनी चाहिए ना, मार्केट चेंज करनी चाहिए, वॉलेटाइल मार्केट है ना, चेंज कर देनी। मैं तो आपने चेंज कर इसीलिए लो भाई कर लेते। वो तो वैसे देख रहे भी कर क्या रही। देखिए ना, ये जो फेयर वाली गैप बना हुई ग्रीन कैंडल जो उसके पीछे वाली है, ये वाला क्या ये वाला किधर ये वो अच्छा ये ऊपर जो इधर से, हाँ ये इसके देखिए ना, जिधर से ग्रीन कैंडल क्रिएट होगा ना, साथ ही वो उधर से रिवर्स तो क्या फेयर वाला गैप बना होता है ना, वहाँ पे एक दफा टच करके वापस आती है। और ऊपर वो ऑर्डर ब्लॉक भी है, फेयर वाली गैप जो बनता है उधर से ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ये फिर वाली क्या है? और एक लेवल भी है, बुलिश एंगल्फिंग का भी लेवल है ये वाला। छोटा का बहुत मिल गया। ये ठीक है, फिर वैल्यू दें दे। एक मिनट, लेकिन बना भी एक लेवल कैसा बुलिश एंगल्फिंग का भी लेवल है उसके जो एग्जैक्ट उस पूरे से जो चेक होगा वापस आ। अभी एक्सीडेंट हो गई कौन सी ये वाली? ग्रीन वाला नहीं ये तो आईएफसी नहीं है अली भाई। ऊपर से दे सो यहाँ से ग्रीन बनी चाहिए। वो तो ग्रीन तो बननी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन ये आईएफसी नहीं, आईएफसी होती तो हमें ये कैंडल छोटी चाहिए थी। बाबा जी इनका टेस्ट तो कितना अच्छा जाता है वैसे। क्या चीज है? टेस्ट होमवर्क जो देते हैं होमवर्क अच्छा होता है, बस जब टेस्ट की बारी आती है उस टाइम डिले हो जाते हैं सब। अब कौन ये देगा? कैंडल आपकी डाउन की बनेगी, रेफरेंस 3 बनेगी। ये रेफरेंस 3 भी है, इसका ब्रेकआउट भी रियल है ना। ये जो लेवल हमने ड्रा किया, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट उसने बना दी ग्रीन कैंडल, अगेन डाउन आएगी। जी मैं तो अपने लेवल पे किसी को ट्रेड नहीं करता, मेरी बहुत ज्यादा लॉस होती है लेवल पे। इमरान भाई आप बोलेंगे जरा? मैं रियल ब्रेकआउट पर ट्रेड लेता हूँ, ज्यादातर विन जाती है रियल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। रियल ब्रेकआउट था ना बाबा जी इसके नीचे ये सेलेक्ट स्टॉप भी था ये वाला। जी, वो भी टेस्ट हो गया। अगर इसको मानना है तो ये टेस्ट होकर ब्रेक हुआ है, फिर ये भी कंटिन्यू करनी चाहिए, ये भी रेड बननी चाहिए फिर। जी जी ये बनी तो चाहिए, देखते हैं। और कोई है यार जो टेस्ट मतलब दे? जी बाबा जी। आ जा यार इमरान, आ जा जी आ जा, ट्रेड लगा कोई एक दो। बाबा जी, मेरी तो ट्रेड अगर तो ये मेरा लेवल क्रॉस करती है ना तो फिर मैंने डाउन किया, अगर ये मेरी बिग के अंदर क्लोज होती है ग्रीन वाली बिग के अंदर तो फिर मेरी ये अप की ट्रेड होगी। ये वाली ग्रीन वीक के अंदर जी 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 इस वाली ग्रीन की बिग के अंदर अगर ये क्लोज होती है तो मेरी अप के लिए होगी, अगर ये इसको क्रॉस कर जाती है तो मैं डाउन के लिए जाऊंगा। लो जी, उसने गैप अप मार दिया, तो अब क्या करेंगे?
सर ये मुझे वेट करना है क्या ये पॉइंट है बहुत ज्यादा है, बहुत फेल हुआ है पॉइंट तो जब गैप अप हुआ है, मतलब उसकी वो गया है उसके अंदर तो नहीं होता है। ये देखो, अंदर ही है इसके अंदर ही। अब इसका रीजन भी बताओ साथ में भाई। बाबा जी नीचे वाला जो लेवल हमारा नीचे वाला बन रहा है उसकी मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। चलो उधर ये नीचे बिल्कुल ये नीचे वाला है। किसने वही किसने दी? बाबा जी उतनी दूर की कंट्रोल की मानेंगे अपन नहीं नहीं मानेंगे नहीं। जा सकती है। चली जाए वो तो हम नहीं बोले, लेकिन हमारी कोई परफेक्ट ट्रेड तो नहीं बन रही ना इस जगह पे। जा सकती थी हाँ। लेकिन ट्रेड ना हमारी तरफ की थी ना डाउन की थी, ना हमारे पास बाबा- 40 टाइम का कोई रिवर्सल। मैक्सिमम बाबा जी ये कंट्रोल की मान लेके चला वहां से सेफ्टी कैंडल हो गया हाँ अच्छा टारगेट बड़ा हुआ तो अब उसने कोई चीज टारगेट टेस्ट कर जाएगी। यहाँ से भी घूम सकती है। सर इस मार्केट में मैं भी ट्रेड लगा दूं एक। लगवाओ, बिल्कुल लगवाओ। सर यहाँ पे रेफरेंस पे लगाओगे तो ये ग्रीन कैंडल हमें लगी तो रेफरेंस कौन सा? रेफरेंस ये रेफरेंस कौन सा? 3 बनेगा इस जगह पे, रेफरेंस 4 बनेगा छोटू। हाँ जी, यहाँ पे ट्रेड बनती थी ना वहां पे किसी ने नहीं लगवाई। इस कैंडल पे बोल रहे थे, ये जो हैमर बना था इस जगह पे किसी नहीं बोल रहा कि कंटिन्यू करो, इस पे कर रहे थे नहीं नहीं ये वाली नहीं, ये हैमर बना था ना ये वाला, ये हैमर बना था ना, इधर किसी ने नहीं बोला कंटिन्यू करो। हालांकि ये गई ऊपर गई, रिजेक्शन ली, आके इसकी पिन भी इसने क्रॉस कर दी। थोड़ी सी वीक बढ़ेगी नहीं कर लेते हैं इसको कंसीडर, टेंशन नहीं। अब ये हैमर फिर कंसीडर कर लो। क्योंकि और दो बॉडी ऊपर तो नहीं गिरा भाई पहले ऊपर तो नहीं गिरा पर हैंड जो है वो डायरेक्ट नीचे आ गई। ये डायरेक्ट ही नीचे आ गई, इधर नहीं ट्रेड करेंगे, इधर लेवल है, इधर ना हम कंटिन्यू करेंगे। रिवर्स की ज्यादा ट्रेड बनती है, अगर रिवर्स की करेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सकते। हाँ अब ये देखें, अब ये लेवल हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग लेवल ये वाला पीछे वाला है। जी अच्छा ये लेवल क्यों? क्योंकि ये तो बाद में बना है ना, पहले ये था तो इसका जी। ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। मार्केट आई, इसका बाद एक दो कैंडल इधर ट्रैप किया, फिर ऊपर निकल गई। लेवल हमारा ये वाला है। अब इसका इसने बॉडी के साथ ब्रेक किया तो अब ये इसका रियल ब्रेकआउट है। लेकिन सर जो तीन कैंडल मिली के आपस में एक रिफ्लेक्शन देती है वो लेवल स्ट्रॉन्ग होता है कि डबल का भी सर मतलब एक मार्केट नीचे और अब चलेगी मतलब ये ना पड़ेंगे लेवल को, इस जगह पे सेलर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, सेलर, और अगर हमने सपोर्ट लगानी है तो सेलर देखेंगे, सेलर स्ट्रॉन्ग है। अगर हमने रेजिस्टेंस लगाना है तो हम बायर को देखेंगे, बायर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, टेंशन नहीं है। कल लेवल लगाना ये वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। बाबा जी आपने जरा ये खास है यहाँ पर आप देखिए रिवर्सल पैटर्न बने लेकिन बीच में एक दो तीन चार कैंडल बनी है, तो इसको हम काउंट करेंगे। ये वाला जी के अंदर है सेलर स्टॉप ये कैंडल नहीं है लेकिन चार कैंडल बनी है तीन चीजें। नहीं नहीं, बस 3 तक समझो, 4 अगर आप कर सकते हैं अगर हो तो। अपनी एग्जॉस्ट कैंडल ये काउंट होगी जिससे ये 4 टूटी है, इसके बाद बड़ी आ गई है एग्जॉस्ट कैंडल। हाँ ये एग्जॉस्ट कैंडल। बाबूजी ये एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा है, बनेगा नहीं बनेगा? कौन सा? सब ये तो मसला है सबको बाबा जी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये पड़ा होगा, ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये वाला पड़ा होगा भाई। क्या करें? स्टार्ट कंटिन्यू मैं तो बोल रहा हूँ बार बार यार, कोई बंदा बोल ही नहीं रहा टेस्ट के लिए। इम्प्रूवमेंट क्या हुआ? इस लकड़ी से थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा सर जी, हाजिर जवाब नहीं बन सकते हैं ना। अब हम लोग जब वर्क कर रहे हैं जब वर्क कर रहे हैं वो इत्मीनान से सोच समझ के कर ले रहा हूँ, शायद इसलिए मेरा परफेक्ट हो जाएगा। हाँ लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो उतना टाइम नहीं लगता। वो बिल्कुल ऐसी बात ही है, वो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि यार देखो ट्रेड जबरदस्ती नहीं करनी, ठीक है? जबरदस्ती ट्रेड नहीं करनी। कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलती, कम से कम 2 कंफर्मेशन होनी चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए। अगर नहीं मिल रही तो नहीं करनी ट्रेड, सही क्या होगा बाबा जी?
जितनी ज्यादा पहले तो कंफर्मेशन होगी उतनी ज्यादा अच्छा है ना आप लोगों के लिए, क्या करने में आसानी होगी। बाबा जी मैं जा सकता हूँ? हाँ जा सकते हो। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये तो बाबा जी नहीं बनेगी ना ये पे, ये तो अगर लगभग फोन है डाउन जो है रीडर्स के नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ये ग्रीन बना दी। फ्रंट ही है ना एक बस। सर एक पैटर्न ना वो यूरो जेपीवाई में भी बन रहा है। ये कंटिन्यूशन है। इसके बाद रिवर्सल आना चाहिए। इसमें ये गलत होगा या बेटिंग गलत? बेरिश इंगल्फिंग नहीं हुआ, लेकिन ये कैंडल थोड़ी छोटी होगी। अब नहीं आना ना, अब कम चांसेस हैं। ये कैंडल बड़ी है और ये कैंडल छोटी होगी, अभी चांसेस कम हो गए इसके रिवर्सल आने के। अभी कंटिन्यू करने के भी चांसेस नहीं और रिवर्सल के भी। हाँ ये कैंडल अगर इधर तक बनती ना स्ट्रॉन्ग कैंडल, जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी वैसे ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती, तो फिर ये 90% चांसेस थे रिवर्सल के। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बड़ी बन जाती है तो फिर भी इसके बाद भी ग्रीन बनने के चांसेस तकरीबन 80% होंगे। सर ये तो एक बड़ी बनी छोटी एक मिडिल बनी। हाँ मिडल बनी, ये मतलब वो कंप्लीट ना हो। नहीं ये सही बनी है, ये मिडिल बनी है बड़ी बनी है छोटी बनी। अरे असेंडिंग दी असेंडिंग नहीं बन रहा सर, ये तो नीचे है टॉप के लिए जाना चाहिए। डिसेंडिंग काउंट कर लेंगे, डिसेंडिंग अभी काउंट होगा। ये सेलर डिसेंडिंग कर रहे हैं, सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है अब ये 1 3 अभी जगह पे अगर सिंगल सेलर हमें मिल जाता है तो फिर इजीली हम इस जगह पे सेलर बायर एक सिंगल मिल जाता है तो ये बायर स्टॉप का लेवल होगा हमारे पास। और ये सब ये रेट होने के ज्यादा है नेक्स्ट ईयर, ये डाउन आने के चांसेस ज्यादा हैं। ये डाउन आ पैटर्न आ गया ना वो 3 ब्लैक सोल्जर वाला। वो पैसा हो गया वो क्या बिल्डिंग पार्टी भी हो गई। नहीं इसकी No, पेंडिंग पार्टी नहीं है। अच्छा इसको बिल्डिंग पार्टी नहीं है। नहीं बोलेंगे इसको, नहीं बोलेंगे। पेंडिंग पार्टी सिर्फ जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ पेंडिंग पार्टी हम किस कैंडल को बोलेंगे। हम ट्रेंड को जरूर फॉलो करेंगे अगर आपको अच्छी एक्यूरेसी वाली पेंडिंग पार्टी की ट्रेड चाहिए तो। ठीक है जैसे कि अप ट्रेंड के अंदर आपने सेलर की जो है ना ढूंढनी है अप ट्रेंड के अंदर। जैसे कि ये अप ट्रेंड तो नहीं है लेकिन इस जगह पे ये देखो सेलर की ये वाला पीपीआर हुआ अगेन ग्रीन। बायर का आपने डाउन ट्रेंड के अंदर देखना है, बायर का डाउन ट्रेंड के अंदर। और हाँ जैसे कि अब ये देखें ये मार्केट आपकी आ रही है डाउन ट्रेंड के अंदर। ठीक है ये हैमर बना, इसका ये पीपीआर हुआ अगेन डाउन आके। कंफर्मेशन है कितनी है आपके पास? 2 कंफर्मेशन है, एक तो ये WRP बन गया। जी ठीक है तो अगेन अब ये इसका पीपीआर देखो कितनी बड़ी है, इसका पीपीआर हम नहीं मानेंगे। कम से कम ये एक कैंडल जाके 80% तक इसकी वीक कवर करे तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं। अगर 2 कैंडल करती है तो 2 कैंडल करेंगी तो वो फिर इसको ब्रेक करें, इसके अंदर ही ना क्लोज हो जाए। अच्छा सर ये जो आपने बताया इसके 2 लेवल होते हैं ना, मतलब एक मिडिल में ये जो कैंडल आपने बताया ये साथ वाले वो तो हर कैंडल के 3 लेवल बनते Inverted हैं, है, एक ऊपर वाला एक सेंटर वाला एक नीचे वाला। नहीं ये जो यूनाइटेड है बताते हैं इसके बाद जो नाम वीक होती है उसका ज्यादा। अब एक तो ये लेवल है, एक ये एक मिडिल में एक ये सेंटर वाला। अच्छा जी अब और हमारे पास पीपीआर वाली कैंडल इधर है। सर जी वो तो आपने मुझे समझाया था 2 दिन पहले तो मैंने वो नहीं देखा था। अब मैं इधर समझा तो ये देख टीचर हो गए भी सही भाई ये ये पीपीआर हमदान भाई आप भी देख लें ये डाउन ट्रेंड है। आपने देखा कि इन्वर्टेड हैमर बनाए उसके बाद पीपीआर हुआ है तो आपने अगेन डाउन की ट्रेड लेनी है। ठीक है अगर आप ट्रेंड के अंदर है तो आपके पास हैमर बनना चाहिए रेड, तो उसकी पीपीआर उसका कंप्लीट हो तो आप अगेन बाय के लिए जा सकते हो। मतलब उसकी कैंडल थोड़ा ऊपर बने हाँ। ऊपर क्लोज करे मतलब नहीं देखो अगर ये ग्रीन कैंडल इधर तक भी क्लोज होती तो आप तब भी ट्रेड कर सकते थे डाउन की, थोड़ी सी की खैर है। अगर पूरी कंप्लीट हो जाए तो तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, अगर 10% नीचे है तब भी कर सकते हो, अगर ऊपर निकल जाए तब भी कर सकते हो। अगर हाँ इसके 50% तक क्लोज हो जाए फिर आप नहीं कर सकते। जी जी भाई अच्छा